हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे बहुत दिनों से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि स्पोर्ट्स की जो करंट अफेयर्स है वो हम करा दें, क्योंकि आपके कमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं तो वहाँ पर स्पोर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, तो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 तक जितनी भी करंट अफेयर है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, ओके, वो सारा मैं एक सिंगल लेक्चर में लाया हूँ। याद रखिएगा, लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्पोर्ट्स से हर एग्जाम में करीबन 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ रहे हैं और वो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं लोगों को। तो इसलिए मैं आपके सामने स्पोर्ट्स का एक पूरा ब्रीफ लेक्चर लेके आया हूँ। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है मुझे इस पीपीटी को बनाने में, तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी 2 बुकलेट के बारे में बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। देखिए, ये मेरी बुकलेट है, आप यहाँ पर एक देख रहे होंगे, दैट इज 6 मंथ करंट अफेयर्स, दैट इज जनवरी टू जून। याद रखिएगा 2024 कंप्लीट करंट अफेयर्स है, जनवरी टू जून। आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी हर चीज़ें पॉइंट फ्रेम में यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बुकलेट आपको कैसे मिल सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर जब आपने इसको पढ़ लिया, अब आप चाह रहे हैं सर एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, तो 1000+ एमसीक्यू जनवरी से लेकर जुलाई 2024 के सारे एमसीक्यूज जो है वो यहाँ पर मेंशन है। ओके, ये दोनों बुकलेट आपको डिस्क्रिप्शन प्लस एमसीक्यूज बुकलेट मिल सकती है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पिंग करें, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको इसके जो चार्जेस हैं वो व्हाट्सएप कर दूंगा। याद रखिएगा, मैं आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। कहने का मतलब मैं आपको एक ड्राइव लिंक दूंगा जहां पर इसकी पीडीएफ जो रहेगी प्रिंटेबल फॉर्मेट में अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ आपको जो कमिंग मंथ्स हैं, जैसे अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, इन सब की करंट अफेयर्स भी उस ड्राइव में ऐड होती रहेगी। प्लस आप सोचेंगे सर प्रीवियस 2023 की वो भी उसमें अवेलेबल होगी, तो यार कि 2023 भी मिलेगा आपको, 2024 की करंट अफेयर्स भी मिलेगी, 2025 की मिलेगी, मतलब आगे आने वाले की सारी करंट अफेयर्स आपको मिलती रहेगी। प्लस अभी आप जैसे ये स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे हैं, आप कहेंगे सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये भी वहां पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, टॉपिक वाइज सीरीज जो मेरी रहती है, आपको वीकली करंट अफेयर्स रहती है, डेली करंट अफेयर्स रहती है, उन सब की पीडीएफ आपको एक जगह पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओके, तो तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, एक छोटा सा चार्ज पे करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपको लाइफ टाइम करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। तो जो भी जेन्युइन स्टूडेंट्स हो, याद रखिएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बुकलेट्स, तो आप तुरंत मुझे व्हाट्सएप करिए और तुरंत अपने रिवीजन में और पढ़ाई में ध्यान देना स्टार्ट करें। ओके, और देखते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, जो मैंने कहा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं इस पिछले 7 मंथ की करंट अफेयर्स की बात करूं, तो टेनिस की अगर बात करूं तो याद रखिएगा ग्रैंड स्लैम्स हुए, ठीक है, जिसमें 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, अभी एक बचा हुआ है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमिल्टन हो चुका है, अब यूएस ओपन और बचा हुआ है। ठीक है, तो 3 ये टूर्नामेंट हो चुके हैं, तीनों टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसमें मेंस सिंगल में किसने जीता है ये क्वेश्चन आ सकता है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आप देखिए जेनिक सिनर जो इटली से बिलोंग करते हैं उन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन और विमिल्टन आसान है, दोनों एक ही प्लेयर ने जीता है जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा कार्लोस अल्कराज, याद रखिए, तो कार्लोस अल्कराज जो है उन्होंने विमिल्टन भी जीता है और फ्रेंच ओपन भी जीता है, तो आसान हो जाता है याद करना, एक ही पर्सन जीत रहा है। तो अब किसको हराया है, तो आप ये भी कभी कभी मैंने देखे एग्जाम में कि रनर अप आपसे पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो डेनिल मेडवेडेव जो हैं, जो रशिया से हैं, वो रनर अप थे। ओके, फ्रेंच ओपन की बात करें तो अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जो जर्मनी से, वो रनर अप थे। और अभी जो विमिल्टन हुआ है उसके रनर अप जो हैं वो सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच, जो मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं, वो इस बार रनर अप थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रनर अप जो हैं वो तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, और ये आपके विनर्स हैं, तो विनर्स की प्रोबेबिलिटी 80% है, 20% किसी किसी डिफिकल्ट एग्जाम में रनर अप भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था, ठीक है, उसमें मेंस डबल में, याद रखिएगा किसमें, मेंस डबल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन किस 2 लोगों ने जीता था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस डबल किसने जीता है, वो आप मुझे बताइए। जनरली सिंगल्स ही पूछे जाते हैं, बट मेंस डबल इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि किसी इंडियन थे, उनके साथ साथ एक ऑस्ट्रेलियन थे जिन्होंने मिलकर मेंस डबल जीता है, तो इसलिए मैं आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन का मेंस डबल भी पूछ रहा हूँ 2024 का। ओके, अभी यूएस ओपन बचा है, उसको भी देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, अगर इसकी बात करें ग्रैंड स्लैम की, तो वुमेन सिंगल भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वुमेन ग्रैंड स्लैम विनर्स अगेन 2024 3 टूर्नामेंट हुए, मैंने अभी आपको बताया। तो वुमेन सिंगल में किसने जीता है, तो देखिए मेंस सिंगल तो चलो ठीक है, हमें एक कॉमन मिल गया था। वुमेन सिंगल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि तीनों ही अगर हम देखें विनर तो अलग अलग कंट्री से हैं, अलग अलग पर्सन हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ए से अरियाना सबलेंका, याद रखिएगा, जो कि बेलारस से हैं। ओके, नेक्स्ट फ्रेंच ओपन इगा स्वातिक जो कि पोलैंड से हैं। और थर्ड देखेंगे विमिल्टन, याद रखिएगा बारबोरा
क्रेजिकोवा जो यार कि चेक रिपब्लिक से हैं। तो ये तीनों जो हैं ये विनर्स रही हैं 3 ग्रैंड स्लैम के। हराया किसको गया है, तो खास बात देखिए फ्रेंच ओपन और विमिल्टन में एक ही पर्सन है, जैस्मीन पेलोनी जो इटली से बिलोंग करती हैं, दोनों उनका फ्रेंच ओपन भी हार गई और विमिल्टन भी हार गई, फाइनल तक पहुंची बट वो हार गई। ओके, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन में आप देखेंगे जिंग क्विनविन, नाम से लग रहा है चाइनीज नाम है, तो चाइना से ही बिलोंग करती हैं। तो ये देख सकते हैं टूर्नामेंट्स मैंने आपको मेंशन कर रखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने आपको वुमेन सिंगल ही बता दिया, मेन सिंगल ही बता दिया। क्वेश्चन एक क्वेश्चन आप मान लो इन दोनों स्लाइड से ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं यूरो कप की बात करते हैं, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, यूरो कप मैं बता दूं जर्मनी में हो रहा था इस बार, 17th एडिशन था, वेन्यू जर्मनी था। और यूरो कप का जो फाइनल है, ठीक है, मैं बता दूं फीफा वर्ल्ड कप सब लोग देखते हैं, ज़्यादा लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप लोग देखते हैं। उसके बाद अगर देखा तो यूरो कप का भी अच्छा खासा क्रेज है। फीफा वर्ल्ड कप का यूरो कप का क्रेज है एक तरीके से। ठीक है, जो फुटबॉलर्स जो फुटबॉल में इंटरेस्ट लेते हैं उनको पता भी होगा। इस बार जो चैंपियनशिप जीती है स्पेन ने जीती है, इंग्लैंड को हराया है बाय 2-1, याद रखना आपको। और ऐसा नहीं स्पेन ने फर्स्ट टाइम जीती है, स्पेन ने यूरो कप 2024 याद रखिएगा 3 बार और जीत चुकी है, मतलब ये 4th टाइम था। 1964 में, 2008 में, 2012 में भी स्पेन जीत चुकी है और 2024 में भी स्पेन ने इसको जीता है। ओके, टूर्नामेंट में टिपिकली बताऊं हर 4 साल में एक बार होता है, बट आपको पता होगा 2020 में कोविड था जिसकी वजह से पोस्टपोन हो गया था। ठीक है, जनरली ये हर 4 साल में एक बार यूरो कप होता है। ठीक है, तो इस बार का स्पेन ने जीता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए स्पेन टीम के कैप्टन कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज 2024 कोपा अमेरिका कप। ओके, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। 2024 कोपा अमेरिका कप, देखिए कोपा लिखा हुआ है, ये थोड़ा नीचे आ गया है। ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ, एक सेकंड आप वेट करिए। ठीक है, तो याद है कि 2024 में कोपा अमेरिका कप की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए ये आ गया कोपा अमेरिका। ठीक है, तो अगर मैं कोपा अमेरिका की बात करूं तो ये भी एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। ओके, जस्ट इसमें इतना याद रखना है, इस बार कहाँ खेला गया, इस बार खेला गया यूनाइटेड स्टेट्स में। इसका फाइनल भी उसी दिन हो रहा था जिस दिन यूरो कप का फाइनल हो रहा था, इसलिए बहुत लोगों ने दोनों मैचेस देखे होंगे। 28 जून से 14 जुलाई तक चला, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट याद रखिएगा जीता किसने, अर्जेंटीना ने जीता है। रेनॉल मेसी जिसके कैप्टन है, याद रखिए 16th टाइम अर्जेंटीना ने चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, तो याद रखना है 16th टाइम है, ऐसा नहीं कोई फर्स्ट टाइम जीता है, 16th टाइम है। और जो रनर थे वो कोलंबिया थे। फाइनल मैच जैसे यूएसए में वेन्यू था तो हार्ड रॉक स्टेडियम जो मियामी में है वहाँ पर फाइनल हो रहा था। तो जस्ट रिमेंबर इस बार कोपा अमेरिका जो है 2024 वो किसने जीता है, दैट इज अर्जेंटीना। ओके, नेक्स्ट बात करूँ मैं 2020 वर्ल्ड कप 2024, आपको पता होगा ये इस बार का वर्ल्ड कप जो है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ने जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पॉइंट्स मैंने कुछ लिख रखे हैं, जैसे एडिशन कौन सा था, 9th एडिशन था, याद रखिएगा। 20 नंबर ऑफ टीम्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और किसने जीता, इंडिया ने जीता, इंडिया का सेकंड टाइटल था। इंडिया 2007 में भी जीत चुका है, 2024 में भी इंडिया ने जीता। इसको होस्ट कौन कर रहा था, 2 कंट्रीज होस्ट कर रही थी, एक वेस्ट इंडीज और एक यूएसए। ओके, फाइनल मैच कहाँ खेला गया, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं बता देता हूँ, दैट इज किंगस्टन ओवल में खेला गया, दैट इज ब्रिजटाउन बारबाडोस में। तो पूरा नाम याद है कि कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, हो सकते हैं बारबाडोस लिख के आ जाए, हो सकता है ब्रिजटाउन लिख के आ जाए, या तो हो सकता है आपसे किंगस्टन ओवल लिख के आ जाए। तो ये आपको याद रखना फाइनल मैच कहाँ खेला गया। ठीक है, और किसके साथ खेला गया, इंडिया ने जीता है चैंपियनशिप, साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया ने फाइनल खेला है। ओके, अगला जो एडिशन होने वाला है इस 2020 वर्ल्ड कप का वो 2026 में होगा, हर 2 साल में हो रहा है, आप देख रहे हैं। इंडिया श्रीलंका में ये वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, और 2024 से पहले कब हुआ था, 2022 में हुआ था, जिसको इंग्लैंड ने जीता था 2022 के। ओके, और इस बार के 2024 के रनर अप कौन है, 2024 के मैंने अभी बताया आपको, साउथ अफ्रीका जो था वो रनर अप था। आई होप आप सबको पता होगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो थे वो जसप्रीत बुमराह थे और प्लेयर ऑफ द मैच बने विराट कोहली। ओके, और आपको भी पता होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने इस 2020 वर्ल्ड कप के बाद 2020 से याद रखिएगा संन्यास ले लिया, मतलब रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट बात करो सबसे ज़्यादा रन्स इसमें किसने बनाए, तो याद रखिएगा गुलबराज जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, उन्होंने 281 रन्स बनाए इन 8 इनिंग्स। ओके, मोस्ट रन्स। मोस्ट विकेट्स की अगर बात करें तो शेयर्ड है ये, याद रखिए फारूकी अफगानिस्तान के बॉलर हैं और हमारे अर्शदीप सिंह जो इंडियन टीम के बॉलर हैं, दोनों ने 17 विकेट्स लिए इन 8 इनिंग्स। तो मोस्ट विकेट्स 2 लोगों को मिले, है ना। साउथ अफ्रीका के कैप्टन याद रखिए एडन मार्क्रम थे जो हार गए, रनर अप थे। इंडिया कैप्टन रोहित शर्मा थे। और अगर देखा है तो इंडिया ने 2 बार चैंपियनशिप जीत ली है, तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम अगर देखा जाए तो इंडिया भी हो गई है, क्योंकि अभी तक ये 9 एडिशन में 3 टीम ऐसी हैं, इंडिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़, जिसने इस वर्ल्ड कप को 2-2 बार जीता है।
ठीक है। तो इंडिया ने तो मैंने बता दिया 2007 जो पहला एडिशन था वो जीता, और 9th एडिशन 2024 का जीता है। आपको मुझे बताना है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ ने भी 2-2 बार जीता है इस वर्ल्ड कप को, ठीक है, 2020 वर्ल्ड कप को। कमेंट बॉक्स में बताओ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ ने इसको 2-2 बार कब कब किस किस ईयर में जीता है। जो क्रिकेट फैंस होंगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताएं। ओके, आगे बात करें तो इस 2020 वर्ल्ड कप का जो ऑफिशियल एंथम था वो याद रखिएगा, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, याद रखिए इस बार का ऑफिशियल एंथम था। ओके, चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इवेंट पे, दैट इज ब्रिक्स गेम्स 2024 जो कि रशिया में हुए। ये गेम्स की मैं बात करूँ तो 12 जून से लेकर 23 जून तक ये इवेंट चले हैं, जिसमें इंडिया ने टोटल 29 मेडल्स जीते हैं। इन 29 मेडल्स में इंडिया के 3 गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। ओके, याद रखिएगा ये इवेंट जो हुआ है कजान रशिया में हुआ है, ब्रिक्स गेम्स जिसको आप कहते हैं। रशिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, रैंक 1 पर रही विद 507 मेडल्स। अब आप सोच सकते हैं इतने मेडल जीते उन्होंने। बेलारूस ने सेकंड रैंक पर रही, चाइना जो थी वो 3rd रैंक पे थी, और इंडिया याद रखिएगा इंडिया किस रैंक पे थी, इंडिया थी 8th रैंक पर। तो रैंक 1 बस याद रखना है, दैट इज रशिया। हुआ कहाँ, कजान रशिया में, और इंडिया की रैंक थी 8th। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है दैट इज पेरिस ओलंपिक्स 2024। आपको पता होगा पेरिस ओलंपिक जुलाई से लेके अगस्त 12 अगस्त तक ये इवेंट चलने वाला है। ओके, जिसका 33rd एडिशन होने वाला है, पेरिस में हो रहा है, दैट इज एट फ्रांस। ओके, गगन नारंग जो है वो याद रखिएगा शेफ द मिशन है, ज़्यादा शेफ द मिशन ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट ओलंपिक्स। कहने का मतलब इंडियन जो जा रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको, उनके जो चीफ होंगे वो गगन नारंग को बनाया गया है। ओके, बिल्किस उस्मिर जो है वो इंडिया की पहली फीमेल ज्यूरी मेंबर बनी है इस पेरिस ओलंपिक्स में, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट याद रखिए जो फ्लैग बीरर होने वाले हैं ओपनिंग सेरेमनी में वो 2 लोग होंगे, पीवी सिंधु और शरद कमल। याद रखिएगा 2 लोग फ्लैग बीयर होंगे इस पेरिस ओलंपिक्स में। ओके, अगला बता दूं पेरिस ओलंपिक्स 2024 तो पेरिस में हो रहा है, दैट इज एट फ्रांस। 2028 का जो होगा वो लॉस एंजलिस में होने वाला है, ठीक है, दैट इज एट यूएसए। और ये भी याद रखना ओलंपिक डे हम 23 जून को सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 जून को। अब आप ऐसी और डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं पेरिस ओलंपिक्स के बारे में तो मैंने एक स्पेशल लेक्चर पूरा ओलंपिक्स पे बना रखा है, पेरिस ओलंपिक्स पे, ठीक है, जिसमें मैंने पूरी ओलंपिक्स की बैकग्राउंड हिस्ट्री भी डिस्कस की है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर वो लेक्चर मेरा देख लेना, तो आपको और डिटेल्स इस पर मिल जाएंगी। ओके, क्योंकि अभी ये इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, तो इसलिए मैं इस पर अभी ये नहीं बता रहा हूँ किसने कहाँ मेडल जीते, बट ये जब इवेंट खत्म हो जाएगा तो हम इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। ओके, आगे बात करूं तो इंडियन चैंपियनशिप विन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। अब आप कहेंगे ये क्या है, जो हमारे इंडियन सीनियर्स हैं, ठीक है, उनको कहा जा रहा है इंडियन चैंपियंस। ओके, उन्होंने अभी रिसेंटली याद रखिए पाकिस्तान को हरा दिया फाइनल में, 5 विकेट से हरा दिया है ना। और ये मैच जो हो रहे थे वो इंग्लैंड में हो रहे थे, यूके में हो रहे थे, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का जो टाइटल है 2024 वो इंडिया ने जीता। तो पूछ सकते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड 2024 टाइटल किसने जीता है, वो इंडिया ने जीता है, और पाकिस्तान के साथ फाइनल था इसलिए थोड़ा न्यूज़ में भी था। और इंडिया को लीड कर रहे थे हमारे सीनियर युवराज सिंह। ओके, तो आप देख सकते हैं सुपर सीनियर टीम भी हमारे इवेंट्स जीत रही है। ओके, आगे बात करते हैं आईपीएल 2024। देखिए मैंने आईपीएल 2024 को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। इसका रीज़न ये भी है कि मैं आईपीएल 2024 जब कंप्लीट हुआ था उस टाइम पे इसका वीडियो नहीं बना पाया था। ओके, तो मैंने सोचा यहीं पर आईपीएल 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे कि आईपीएल स्टार्ट हुआ 22 मार्च से 26 मई तक ये इवेंट चला है। एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता होगा आईपीएल के बीसीसीआई ही एडमिनिस्ट्रेटर होता है। 2020 के फॉर्मेट में ये इवेंट खेला जाता है और इसमें टोटल 10 टीम्स होती हैं, ठीक है। आपकी कौन सी फेवरेट टीम थी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी आईपीएल 2024 की, या तो ओवरऑल भी बता सकते हैं आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, होस्ट ऑफ कोर्स इंडिया में ही सारे मैचेस हुए, याद रखिएगा। इलेक्शंस थे तो बात चल रही थी कि हो सकता है इंडिया से बाहर भी मैचेस कराए जाएं, बट ऐसा नहीं हुआ। इंडिया का बहुत बड़ा अच्छा मैनेजमेंट हो गया है और इंडिया ने ही पूरा अपना आईपीएल इलेक्शंस के होने के बाद भी, लोकसभा इलेक्शंस होने के बाद भी इंडिया में कंडक्ट कराए। ओके, चैंपियन जो बनी वो केकेआर बनी, कोलकाता नाइट राइडर्स, शाहरुख खान की टीम है। 3rd टाइम उन्होंने टाइटल जीता है, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है 2024 में तो एक बार जीत लिया, 2 अदर टाइम्स केकेआर ने किस ईयर में इस टाइटल को जीता है। ओके, नेक्स्ट बात करूं तो चैंपियन रनर अप्स कौन थे, सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो रनर अप थे, याद रखिएगा। पैट कमिंस जो थे वो इस टीम के कैप्टन थे रनर अप में। और अगर मैं केकेआर कैप्टन की बात करूं तो श्रेयस अय्यर जो थे वो कैप्टन थे किसके, केकेआर के। ओके, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने सुनील नारायण जो केकेआर से बिलोंग करते हैं। मोस्ट रन्स जो है वो आरसीबी के विराट कोहली ने बनाए 741 रन्स, बट टीम जो है फाइनल नहीं जीत पाई, मतलब फाइनल में पहुंची नहीं थी। मोस्ट विकेट्स देखे तो हर्षल पटेल हैं जिनको पर्पल पटेल भी कहा था, पंजाब किंग्स के थे, 24 विकेट्स इन्होंने लिए, तो मोस्ट विकेट्स हर्षल पटेल। ओके,
आगे अगर बात करूं तो कुछ अवार्ड्स जो इस आईपीएल में मिले हैं उनको एक बार लाइट नोट पे गो थ्रू कर लेना, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया हुआ इस आईपीएल को, इसलिए मैं थोड़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, विनर्स मैंने बताया केकेआर, उसको 20 करोड़ रुपए मिले हैं इस इवेंट को जीतने के। रनर अप जो है सनराइजर्स हैदराबाद, जिसको 12.5 करोड़ रुपीस मिले हैं। ऑरेंज कैप जिससे सबसे ज़्यादा रन्स बनाता है उसको मिलता है, तो विराट कोहली को ऑरेंज कैप मिली है। पर्पल कैप जो है वो हर्षल पटेल को मिली है, याद रखिएगा। दोनों को 10-10 लाख रुपए, अब देखिए अब 10-10 लाख रुपए ही हर की चीज़ के लिए मिलेंगे, मतलब विनर और रनर अप के लिए ज़्यादा पैसा। अब देखिए बाकी सबको 10-10 लाख है। फेयर प्ले, सनराइजर्स हैदराबाद को फेयर प्ले अवार्ड मिला है। एमर्जिंग प्लेयर नीतीश रेड्डी, ये भी हैदराबाद के ही प्लेयर हैं जो ऑलराउंडर थे, इनको एमर्जिंग प्लेयर बना है। फाइनल जब मैच हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच कौन बने, जो फाइनल मैच हुआ केकेआर वर्सेस एसआरएच, मैन ऑफ द मैच बने मिचेल स्टार्क, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं ये और केकेआर की टीम से थे और ये मैन ऑफ द मैच बने। ओके, मैन ऑफ द टूर्नामेंट अगर देखा सुनील नारायण बने। ठीक है, मोस्ट सिक्सेस अभिषेक शर्मा जो हैं, जो सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेयर हैं, उन्होंने मोस्ट सिक्सेस मारे। फोर्स भी उन्हीं की टीम के प्लेयर, हैदराबाद के मोस्ट फोर्स भी ट्रेविस हेड ने सबसे ज़्यादा फोर्स हिट किए। ओके, अब आप सोचते हैं सही सब याद करने हैं क्या? देखो मैं आपको बताऊं, आईपीएल जो है वो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो इसलिए मैंने नहीं कराया, जैसे मैं सारी डिटेल्स आपको कराए दे रहा हूँ। ओके, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जेक फ्रेकर मैक्रैक, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर थे, उन्होंने सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन बने। आप कह रहे होंगे सर आपको कैसे याद है? देखो मैं क्रिकेट फैन हूँ इसलिए मुझे सब चीज़ें याद हैं। आप अगर नहीं होंगे तो इतना गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है, बस वो ये देख लेना आईपीएल किसने जीता वगैरह वगैरह। ठीक है, बेस्ट कैच ऑफ द सीजन रमनदीप सिंह जो है उनको मिला है। फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारायण बने हैं और पिच एंड ग्राउंड स्टाफ अवार्ड जो है वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को मिला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी को 10-10 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, बट ये जो है ये 50 लाख रुपीज़ हैं किसको, दैट इज जो ग्राउंड स्टाफ है, याद रखिएगा। और पिच के लिए बेस्ट जो मिला है वो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को मिला है 50 लाख रुपीज़। ओके, तो सारे अवार्ड्स हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और करबो लड़बो जीतबो, याद रखिएगा केकेआर ने इस आईपीएल 2024 को जीता है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। जिस तरह आईपीएल हुआ वैसे ही डब्ल्यूपीएल भी होता है, वुमेन प्रीमियर लीग, जिसका सेकेंड एडिशन 2024 में हुआ। 23 फेब से लेकर 17 मार्च 2024 में ये इवेंट हुआ है। ठीक है, विनर जो है याद रखिएगा, यहाँ पर खास बात है लड़कियों में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, स्मृति मंदाना जो कैप्टन थी उन्होंने ट्रॉफी जितवा दी है आरसीबी को। ठीक है, रनर अप जो थे वो दिल्ली कैपिटल्स थे, कैप्टन उनकी मैक लेनिंग जो थी वो रनर अप थी, कैप्टन थी, याद रखिएगा। और जीता किसने है? आरसीबी ने। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं इसमें सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने लिए हैं, रन्स किसने बनाए हैं, तो अगर बात करूं रन्स की तो एलिस पेरी जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, आरसीबी की प्लेयर थी और उनको ऑरेंज कैप मिली है। ऐसे अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो याद रखिएगा श्रियंका पाटिल जो हैं आरसीबी की हैं, उन्होंने मोस्ट विकेट्स लिए इसलिए उनको पर्पल कैप मिली है। ओके, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो है श्रियंका पाटिल वही सेम है जो आरसीबी से हैं। ओके, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो दीप्ति शर्मा बनी है। ओके, अगर आप और वुमेन प्रीमियर लीग पे डिटेल देखना चाहते हैं तो देखो मैंने एक डिटेल वीडियो वैसे वुमेन प्रीमियर लीग पे बना रखा है, आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस लेक्चर को भी आप जाकर देख सकते हैं कि फाइनल मैच कहाँ हुआ, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में हुआ, ये सारी डिटेल्स जो है वहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो वहाँ पर भी जाकर। बट जितना मैंने यहाँ बता दिया दैट इज मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, इतना ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे। ओके, तो इस बार देख सकते हैं ये टीम से पार्टिसिपेट किया। 5 टीम्स रहती हैं वुमेन प्रीमियर लीग में, जिस तरह वहाँ 10 टीम्स होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 टीम्स होती हैं। कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट सीजन हुआ था वुमेन प्रीमियर लीग का 2023 में, उसको किसने जीता था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2024। ओके, ये वर्ल्ड कप मैं बता दूं साउथ अफ्रीका में हो रहा था। ओके, और इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, ऑस्ट्रेलिया का 4th टाइटल है ये। 1998 में, 2002 में, 2010 में और 2024 में भी याद रखिएगा इन्होंने इंडिया को फाइनल हराया, वो भी कोई एक आध रन से नहीं, 79 रन से इन्होंने फाइनल हराया इंडिया को। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया अंडर 19 ओडीआई वर्ल्ड कप। और अंडर 19 के हमारे जो इंडियन टीम के कैप्टन थे वो थे उदय शरण, और ऑस्ट्रेलिया के थे हग वेबगेन, याद रखिएगा वो ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 के कैप्टन थे। तो इन्होंने ट्रॉफी जीत ली है, आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियंस आर नोन फॉर ट्रॉफीज, तो इन्होंने ये ट्रॉफी भी जीत ली है। ओके, आगे डिस्कस करें प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 जो 2024 अभी हुआ है, इसकी अगर बात करें तो 10th एडिशन था। ओके, और फर्स्ट टाइम इसको जीता पुणे ने जीत लिया, याद रखिएगा पुनेरी पल्टन जो है उन्होंने जीत लिया, फर्स्ट टाइम उनका टाइटल है ये। ओके, रनर अप जो रहे वो हरियाणा स्टीलर्स जो हैं वो रनर अप रहे हैं इस कबड्डी लीग के। ओके,
आगे अगर डिस्कस करें तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उनकी सबकी टीम्स बना रखी हैं। ओके, नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, देखो कुछ ऐसे इवेंट जो कि 2023 में हुए बट मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी मैंने कवर कर दिया। जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप, ओके, ये इंडिया में हुआ था, 13th एडिशन था। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल हरा दिया था, ऑस्ट्रेलिया विनर था, इंडिया रनर अप था। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। ओके, और मैन ऑफ द मैच मतलब प्लेयर ऑफ द मैच जो बने थे ट्रेविस हेड बने थे ऑस्ट्रेलिया के, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप देखेंगे अगेन विराट कोहली जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। ओके, बट याद रखिएगा इंडिया फाइनल हार गया था। ओके, आगे अगर बात करूं तो नेक्स्ट है थॉमस एंड उबर कप 2024। ये एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। थॉमस कप जो है वो मेल कैटेगरी में खेला जाता है, मेंस खेलते हैं, और उबर कप जो होता है वो याद रखिएगा वुमेन्स कैटेगरी में खेला जाता है। ये देखा है 27 अप्रैल से लेकर 5 मई 2024 तक ये इवेंट हुए हैं। ओके, जिसमें 33rd एडिशन था थॉमस कप का और 30th एडिशन था उबर कप का। ओके, जो कि हो रहे थे चाइना में, याद रखिएगा चेंगडू जो चाइना में जगह है जहां पर ये इवेंट्स हो रहे थे। और खास बात क्या इस बार 2024 का थॉमस कप चाहे कह लो चाहे उबर कप कह लो, दोनों ही किसने जीता है? चाइना ने। तो बहुत आसान है, हो भी चाइना में रहे हैं, उबर कप भी उन्होंने जीता और थॉमस कप भी उन्होंने जीता चाइना ने, तो सीधा आपको चाइना याद करके रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड कप 2024। देखिए 5S इसलिए क्योंकि इसमें 5 प्लेयर्स खेलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है हॉकी का ये वर्ल्ड कप। ओके, और ये देखा है तो अभी 2024 में हुआ और होस्ट कंट्री जो थी वो ओमान थी। ओके, 16 टीम से पार्टिसिपेट किया, विनर जो था वो नीदरलैंड था और रनर अप जो था वो मलेशिया था। तो एटलीस्ट आपको इतना याद रखना है, हु इज द विनर, हु इज द रनर अप। ओके, नेक्स्ट है 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। ये इवेंट आप देखेंगे 17 फेब से लेकर 29 फेब 2024 में ये इवेंट हुआ। अगर आप देखेंगे कि ये कहाँ पर हुआ तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो ये हर जगह हुआ है, मतलब सिक्किम में भी हुआ है और लेकिन मणिपुर में नहीं हुआ है, याद रखिएगा। तो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट मणिपुर। तो आप कहेंगे सर मणिपुर किया, किसको ऐड किया? 7 कर दिया आपने, सिक्किम को ऐड कर दिया। तो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इवेंट हुआ। 4th एडिशन था। मैस्कॉट जो था याद रखिएगा अष्टलक्ष्मी जो है वो इस बार का मैस्कॉट थे। और सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं किसने जीता इस यूनिवर्सिटी गेम में? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। आप देख सकते हैं मैंने मेडल टैली डाल रखी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32 गोल्ड, 18 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज, टोटल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 71 मेडल्स थे। एलपीयू यूनिवर्सिटी रैंक 2 पे थी। गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर रैंक 3 पे थी। आपको रैंक 1 जरूर याद रखना, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज एट रैंक 1। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज तो ये था आपका, देख सकते हैं आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को किस तरह अवार्ड दिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। इसका 6th एडिशन था। ओके, इसकी बात करें तो ये हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु की 4 सिटीज़ में ये इवेंट हुआ है। वो 4 सिटीज़ थी चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर। ये 4 सिटीज़ में हुआ है ना। और मैस्कॉट आप देख सकते हैं वीरा मनगई, याद रखिएगा वीरा मनगई, यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होंगी, ये इस बार का मैस्कॉट था। ओके, और किस स्टेट ने टॉप किया है? महाराष्ट्र ने विथ 158 मेडल्स, महाराष्ट्र रैंक 1 पर रहा है। ओके, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, कौन सा स्पोर्ट फर्स्ट टाइम 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंक्लूड किया गया था? तो वो कौन सा गेम था? वो था स्क्वैश। आजकल स्क्वैश की बहुत बात हो रही है, तो वो स्क्वैश को फर्स्ट टाइम इसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मेडल टैली लिख रखी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्र के 57 गोल्ड, 48 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज, टोटल 158 मेडल हैं। रैंक 2 पे तमिलनाडु, रैंक 3 पे हरियाणा था इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि 6th एडिशन था। और मैस्कॉट मैंने अभी आपको बता दें वीरा मनगई जो है वो इस बार की मैस्कॉट थे। तो ये सब याद रखना आपको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है 37th नेशनल गेम्स। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि नेशनल गेम्स तो ऑफकोर्स 2023 में हुए, 26 अक्टूबर से आप देख रहे हैं 9 नवंबर तक ये इवेंट चले हैं 2023 में। 37th एडिशन था नेशनल गेम का, ठीक है, जो कि हो रहे थे गोवा में। कहाँ हो रहे थे? गोवा में। मैस्कॉट मोगा था। मोगा आप देख सकते हैं इंडियन बिसन है, ठीक है, जो इस बार का मैस्कॉट था। ओके, और सबसे ज़्यादा मेडल्स अगर देखा है तो महाराष्ट्र ने, याद रखिएगा, टॉप किया है वो 220 मेडल्स। तो रैंक 1 पर जो है नेशनल गेम्स में कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। ओके, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे नेशनल गेम्स में रैंक 2 और रैंक 3 पे कौन से स्टेट्स थे, या आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताएंगे। रैंक 1 पे महाराष्ट्र था, रैंक 2 और रैंक 3 आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करेंगे। ओके, और इस बार का 38th नेशनल गेम्स 2024 जो होने वाला है वो होने वाला उत्तराखंड में। अक्टूबर नवंबर 2024 में ये इवेंट होगा। उस टाइम पे वापस ये इवेंट न्यूज़ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 37th नेशनल गेम्स जो हुए हैं, ये मैस्कॉट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मोगा। ओके, और इस बार गोवा में ये इवेंट हुए हैं। ओके, आगे बात करते हैं संतोष ट्रॉफी 2023-2024, एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट को जीता है सर्विसेज ने, 7th टाइम उन्होंने जीता है। और रनर अप जो रहे हैं वो गोवा रहे हैं। तो यार कि गोवा में
गोवा जो रहा है वो रनर अप रहा है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल ऐसे संतोष ऐसे सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, ओके। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की अगर मैं बात करूं तो ये इस बार 2 फेज में ये इवेंट हुआ है। आप यहां देख सकते हैं, दैट इज 2 फेब से लेकर 6 फेब तक ये लेह लद्दाख में हुआ। फिर आप देखेंगे 21 फेब से लेकर 25 फेब तक ये गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। तो 2 फेज में अलग अलग जगह पे हुआ है। बट अगर मेडल्स की बात करें तो रैंक 1 पे जो रहा है वो आर्मी, याद रखिए आर्मी की जो टीम है वो रैंक 1 पे रही है विद 21 मेडल्स, 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ आर्मी जो है वो रैंक 1 पे रही है। इस विंटर गेम्स के आप देखेंगे मैस्कॉट कौन था, तो आप देख सकते हैं स्नो लेपर्ड, जिसका नाम था शीन ए शी, यानी शान आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये इस बार का मैस्कॉट था विंटर गेम्स का, ओके। चलिए आगे कुछ एडिशनल स्पोर्ट्स की मैं करंट अफेयर्स आपको थोड़ा बहुत बता दूं पॉइंट फ्रेम में, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आएगा, इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, ठीक है। तो आपको याद रखना कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में ये बनाया गया है। नेक्स्ट आपसे सीधा पूछाएगा कि कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो अभी रिसेंटली दिया गया है, वो किन को दिया गया है? तो 2 पर्सनालिटी को दिया गया, रवि शास्त्री को जो इंडियन टीम के कोच रह चुके हैं, और फारूक इंजीनियर को। तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को ये अवार्ड दिया गया है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछिए जाएगा चेस ओलंपियाड 2024, जिसका 45th एडिशन है। अभी आपको बताओ 44th एडिशन इंडिया में हुआ था, तमिलनाडु में। अब 45th एडिशन जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? तो वो होने वाला है बुदापेस्ट, हंगरी में, ठीक है। तो 44th एडिशन 2023 इंडिया में हुआ, 45th एडिशन 2024 जो है वो बुदापेस्ट, हंगरी, याद है कि यूरोप की कंट्री जहाँ पर ये इवेंट होने वाला है, ओके। नेक्स्ट, बीजिंग चाइना जो है, याद है कि बीजिंग जो है चाइना में है, विल होस्ट 2029 वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप। तो पूछ सकते हैं वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप 2029 कौन होस्ट करने वाला है? तो करेक्ट आंसर है चाइना, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड फुटबॉल डे, ठीक है। मैंने आपसे ओलंपिक्स डे बताया था, वैसे वर्ल्ड फुटबॉल जो डे है वो 25 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा, है ना। यूएन जनरल असेंबली ने बात बताई है कि 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट, गुकेश की बात करता हूँ, क्वेश्चन तो आता ही आता है हर एग्जाम में। ही विंस कैंडिडेट टूर्नामेंट, ओके, और क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर गया और गुकेश ने इस कैंडिडेट टूर्नामेंट को जीता भी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है 2025 का बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अगर मैं बात करूं तो यार कि 2025 बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो होने वाली है वो होने वाली है इंडिया में, गुवाहाटी में। गुवाहाटी दैट इज असम में 2025 में होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह आएगा, कहाँ होगी? तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज गुवाहाटी, ओके। नेक्स्ट, एक फुटबॉल का एक इंपॉर्टेंट ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसको कहते हैं दुरंत कप, ओके। याद रखिएगा 133rd एडिशन दुरंत कप 2024 स्टार्ट होने वाला है। कब से स्टार्ट होगा? 27 जुलाई से स्टार्ट होगा और 31 अगस्त को खत्म होगा। तो जब अगस्त मंथ कंप्लीट होगा उस टाइम पे मैं बताऊंगा दुरंत कप किसने जीता। और ये इवेंट आप देखिए फाइनल जो है वो सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में फाइनल होगा। देखते हैं कौन इस दुरंत कप का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट जीतता है, ओके। नेक्स्ट है शिफाली वर्मा की बात करते हैं, जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। अभी इन्होंने फास्टेस्ट 200 रन्स बना दिए इन टेस्ट क्रिकेट, ओके। तो शी बिकेम द फास्टेस्ट वुमेन डबल सेंचुरियन इन टेस्ट क्रिकेट, ओके। तो इंपॉर्टेंट है प्लेयर, इंडियन प्लेयर है और इन्होंने ये याद रखिएगा ये अभी टूर्नामेंट अभी ये रिसेंटली ये उन्होंने अचीव किया। कमेंट बॉक्स में बताओ उन्होंने किस कंट्री के खिलाफ ये डबल सेंचुरी लगाई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करके बताओगे। स्पोर्ट्स के फैन होगे तो ज़रूर बता दोगे, नहीं होगे तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में सही कमेंट करते हैं, मैं लाइक भी करता हूँ उनको, आप जाकर चेक कर सकते हो, ओके। तो मुझे बताना है किस कंट्री के खिलाफ उन्होंने ये डबल सेंचुरी लगाई है, ठीक है। ऑप्शन दे दूँ क्या? चलो ऑप्शन दे देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश या इंग्लैंड, ओके। कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट है भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। ये पूछा गया कहाँ स्टैब्लिश किया गया है? ये स्टैब्लिश किया गया है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी जो कि गांधीनगर में है, वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो चेयरपर्सन है PT उषा, याद रखिएगा वो यहाँ पर आई भी थी, जिन्होंने इनॉग्रेशन में भी पार्टिसिपेट किया है, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड का टॉलेस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल जाएगा, कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है? तो ये स्टैब्लिश किया गया भूटान में, ओके। नेक्स्ट पूछ जाएगा इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, इंडियन सुपर लीग 2023-2024 याद रखिए किसने जीता है? तो उसको जीता मुंबई सिटी फैन क्लब, जो याद रखिएगा मुंबई सिटी, ओके, फुटबॉल क्लब, फैन क्लब बोल दिया मैंने, मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब जो है उसने जीता है और मोहन बगान क्लब को उन्होंने हराया है। तो जीता किसने है? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने इस इवेंट को जीता है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो MP की बहुत फेमस पर्सन है प्राची यादव, जिन्होंने गोल्ड जीता है इन 2024 ACC
पैरा कैनोई एशियन चैंपियनशिप, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूछा था कि स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं प्राची यादव, और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है, तो ये आपको याद रखना कि स्पोर्ट्स से बिलोंग कर रही हैं। ओके, और इन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड जीता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, आगे मैं बात करता हूँ बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। ओके, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे इसमें वुमेन कैटेगरी में इंडिया ने जीता है, दैट इज वाई दिस इवेंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, वुमेन टीम्स में इंडिया ने जीता है चैंपियनशिप, मेंस टीम में चाइना ने जीता है, और ये चैंपियनशिप हो रही थी मलेशिया में। तो इंटरेस्टिंग है कि मलेशिया में हो रही थी, वुमेन्स टीम ने इसको जीता है। ओके, यहाँ आपको पीवी सिंधु भी दिखाई दे रही होंगी पीछे। नेक्स्ट बात करता हूँ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात करता हूँ, वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप। देखिए ये चैंपियनशिप हो रही थी ढाका बांग्लादेश में, और इंटरेस्टिंग बात है इस चैंपियनशिप को जीता किसने, दो कंट्रीज जो हैं उनको जॉइंट डिक्लेयर कर दिया गया है, इंडिया और बांग्लादेश को जॉइंट डिक्लेयर कर दिया गया है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप में, इंडिया और बांग्लादेश जॉइंटली डिक्लेयर्ड है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024, एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024, इसकी अगर बात करें तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस इवेंट को अभी रिसेंटली आप यहाँ एक पर्सन देख रहे होंगे, इनका नाम है मान सिंह। ओके, एशियन मैराथन चैंपियनशिप जो कि ये मान सिंह ने 34 ईयर्स के हैं, याद रखिएगा, उन्होंने इसमें गोल्ड मेडल इंडिया को जितवा दिया है। वैसी बात नहीं, इंडिया पहली बार जीता है, इंडिया सेकेंड टाइम जीता है। इससे पहले आप देखेंगे तोनक लाल गोपी जो हैं उन्होंने 2017 में अचीव किया था। अब सेकेंड टाइम ही बिकेम ओनली द सेकेंड इंडियन टू क्लेम द टाइटल ऑफ एशियन मैराथन चैंपियनशिप, तो सेकेंड टाइम उन्होंने टाइटल जीता। तो पूछ सकते हैं मान सिंह अभी न्यूज़ में है या ये चैंपियनशिप किसने जीता, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, नेक्स्ट है फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, नॉर्थ ईस्ट के पर्सन कभी भी कोई भी अवार्ड मिलता है या कोई भी एथलीट ऑफ द ईयर रहते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है। गेम है वुशु, आपको पता होगा, शायद नहीं पता तो गूगल आउट आप कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसमें नावरम रोशिबिना दीवी जो कि याद रखिए मणिपुर से बिलोंग करती हैं, वो बनी है इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन फीमेल एथलेटिक ऑफ द ईयर, उनको बनाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि रोशिबिना देवी जो है वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, तो आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं एशियन स्क्वाड डबल चैंपियनशिप 2024, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इंडिया को यहाँ पर डबल मेडल्स मिल गए हैं। ठीक है, इंडिया ने मिक्स डबल टाइटल भी जीत लिया है और मेंस डबल टाइटल भी जीत लिया है। मेंस डबल टाइटल में आप देखिए अभय सिंह का नाम है और मिक्स डबल टाइटल में भी अभय सिंह का नाम है, तो अभय सिंह एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स के, स्क्वैश गेम के, तो पूछ सकते हैं। एंड मिक्स डबल में उन्होंने याद रखिएगा जोशना किनप्पा के साथ मिलकर उन्होंने चैंपियनशिप जीती, और मेंस डबल में आप देखेंगे तो वेलावन के साथ मिलकर अभय सिंह ने चैंपियनशिप जीती है। तो दोनों चैंपियनशिप देख रहे हैं इंडिया को मिली है। ओके, और ये जो हो रहा था चैंपियनशिप स्क्वैश की, कहाँ हो रही थी, मलेशिया में, याद रखिए जोहर मलेशिया में चैंपियनशिप हो रही थी। यहाँ इमेज देख सकते हैं, इसलिए इंडिया को डबल मेडल मिले हैं, दैट इज वाई मोर इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जनरली आप देखते हैं, मैं बता रहा हूँ पंकज अडवाणी जीतते हैं चैंपियनशिप, बट आप देखेंगे ध्रुव सितवाला ने चैंपियनशिप जीती है और उन्होंने हरा दिया पंकज अडवाणी को। ये चैंपियनशिप रियाद में हो रही थी, दैट इज सऊदी अरेबिया, वहाँ पर उन्होंने चैंपियनशिप जीत ली है। ओके, बिलियर्ड्स में। ओके, नेक्स्ट है, अब मैं कुछ ग्रैंड प्रिक्स की बात करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता। अब देखिए लुइस हैमिल्टन जो है उन्होंने बहुत सारी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ठीक है, तो एक एक करके मैं बता देता हूँ। अगली आप देखिए दैट इज स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024, ये भी मैक्स वर्स्टपेन ने जीती है। ओके, नेक्स्ट देखिए कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, ये भी मैक्स वर्स्टपेन जो रेड बुल के ड्राइवर हैं उन्होंने जीती है। ओके, नेक्स्ट देखिए चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, ये भी आप देख सकते हैं मैक्स वर्स्टपेन ने जीती है। तो आप देख रहे हैं इतनी सारी जो रेसिंग हो रही है वो एक ही पर्सन जीत रहा है, इसलिए आसान हो जाता है इन सबको गो थ्रू करना। ओके, नेक्स्ट जो है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, ये भी मैक्स वर्स्टपेन ने जीती है जो रेड बुल के ड्राइवर है। तो ये आपको याद रखना, ये पर्सन आपसे पूछ सकते हैं ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी रेसिंग की इवेंट्स जो है इन्होंने जीती है। नेक्स्ट बात करता हूँ ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2024, याद रखिए जॉर्ज रसल जो मर्सिडीज के ड्राइवर है उन्होंने जीती है। ओके, फ्रेंच मोटो जीपी 2024, ये जॉर्ज मार्टिन ने जीती है। ओके, नेक्स्ट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, याद रखिए चार्ल्स लेक्रेग जो कि फरारी के ड्राइवर हैं, आप यहाँ उनकी इमेज देख सकते हैं, इन्होंने जीती है। ओके, तो इतने सारे आप क्या सोचोगे सर याद करना है क्या, गो थ्रू कर लेना। देखो क्वेश्चन आएगा ना तो मैं बता रहा हूँ सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ये एग्जाम के लिए, किसी को नहीं बनने वाला। ठीक है, अगर आपने लेक्चर देख रखा हो तो आपको बन जाएगा, बाकी नहीं बनेगा, चिंता मत करो, किसी को कोई याद नहीं करता है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स इसने जीता है, लैंडो नॉरिस जो मैक्लारेन के हैं, याद रखिएगा उन्होंने चैंपियनशिप जीती है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सेनेस जो कि याद रखिएगा फरारी के ड्राइवर हैं, उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। ठीक है, तो आपने देखा मैंने इतने सारे आपको ग्रैंड प्रिक्स बता दी हैं, गो थ्रू करके चले जाना।
ठीक है, और किस्मत रहती है तो आपको बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, वरना जनरली क्वेश्चन आएगा तो चिंता मत करो, सब लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे किस में मार्क करें, ओके, और गेस मारेंगे सब लोग। तो आपको मैंने बता दिया, इस पर गो थ्रू आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, इंपॉर्टेंट है ये चैंपियनशिप का, आपसे पूछ सकते हैं वेन्यू कहाँ है। ये वेन्यू है जॉर्डन में, जॉर्डन की कैपिटल अमान में, याद रखिए इसका वेन्यू था। इंडिया ने टोटल 19 मेडल्स जीते हैं, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया की लीडिंग, इंडिया ने टॉप किया है मेडल टैली में, तो 19 मेडल्स इंडिया के रहे हैं। तो ये चैंपियनशिप आपसे पूछी जा सकती कहाँ हुई है, ठीक है। यही एक और चैंपियनशिप है, दैट इज अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। ये चैंपियनशिप इस 23 से पहले हो रही थी, अंडर 23 से, तो ये भी वहीं पे हो रही थी, याद रखिएगा जॉर्डन अमान में हो रही थी। यहाँ पर हमने 11 मेडल्स जीते हैं, ठीक है, दैट इज अब देखिए ये याद करने की जरूरत नहीं है, 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे, 5 ब्रॉन्ज थे, ये नहीं पूछेंगे आपसे। याद रखिएगा इंडियन टोटल 11 मेडल जीते हैं, और ये हुई कहाँ पर, ये आपको याद रखना है, दैट इज मच सफिशिएंट। इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा, ओके। कोई इतना सब मत याद कर लो कि आप बेसिक मेडल्स भूल जाओ और इन सब के मेडल्स याद आ रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट है लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप। ये चैंपियनशिप कहाँ हुई, सॉरी ये चैंपियनशिप किसने जीती है, चेस चैंपियनशिप है, इसको जीती विश्वनाथ आनंद ने जीती है, ओके, और 10th टाइम उन्होंने जीती है, तो ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम जीत रहे हैं, 10th टाइम वो चैंपियनशिप को जीत चुके हैं, ओके। नेक्स्ट है पावो नुर्मी गेम्स 2024, ठीक है, हमारे जैवलिन थ्रोअर, आपको बताओ जिन्होंने हमको टोक्यो के जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर भी हमको गोल्ड जितवाया था, नीरज चोपड़ा, इन्होंने गोल्ड जितवा दिया इस चैंपियनशिप में, याद रखिएगा। पावो नुर्मी गेम्स 2024 में बात करूं तो तुर्कु फिनलैंड में, याद रखिएगा चैंपियनशिप हो रही थी और गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है, ओके। नेक्स्ट है अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे अंडर 20 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वुमेन्स कैटेगरी में इंडिया ने एक वुमेन ने जीती है, इसका नाम है दिव्या देशमुख, याद रखिएगा। और ऐसा बात नहीं इंडिया ने पहली बार जीता है, ये 4th वुमेन बनी है जिन्होंने टाइटल जीता है। जबकि मेल कैटेगरी में आप देखिए यहाँ पर दूसरा पर्सन दूसरी कंट्री के दिख रहे हैं, जिनका नाम याद रखिएगा काजबेक है, जो कि काजबेक से आप कजाकिस्तान याद कर सकते हैं। तो इन्होंने मेल कैटेगरी में जीता है, दैट इज मेंस सेक्शन में, और फीमेल सेक्शन में याद रखिएगा इन पर्सन का नाम याद रखिएगा, पूछ सकते हैं दिव्या देशमुख, ये एग्जाम में आ सकता है, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, फर्स्ट इंडियन टू विन 3 स्टार, याद रखिएगा, दैट इज ग्रैंड प्रिक्स इन ड्रेसाज, याद रखिए। ड्रेसेज मतलब इक्विस्टेरियन स्पोर्ट, कहने का मतलब जो हॉर्स राइडिंग होती है ना, उसी को कहते हैं ड्रेसेज इक्विस्टेरियन स्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ड्रेसेज लिखा है, आप चाहे तो इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स भी लिख सकते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ हॉर्स राइडिंग, ओके। तो याद रखिए इंटरेस्टिंग, इसमें श्रुति वोहरा जो है वो पहली इंडियन राइडर बन गई हैं टू विन अ 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट, अ हिस्टोरिक अचीवमेंट फॉर द इंडियन इक्विस्टेरियन स्पोर्ट्स, याद रखिएगा। हॉर्स राइडिंग पे आप देख रहे हैं इस फील्ड में श्रुति वोहरा आजकल बहुत न्यूज़ में चल रही है, इनका नाम आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। फर्स्ट इंडियन टू विन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, याद रखिएगा। तो इसमें पूजा तोमर जो यूपी से बिलोंग करती है, इन्होंने फर्स्ट एवर इंडियन बन गई जिन्होंने एक फाइट जीत ली है इसमें, इन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में, जिन्होंने ब्राज़ील के प्लेयर को हरा दिया। तो ये आजकल बहुत न्यूज़ में चल रही है पूजा तोमर। तो पूछ सकते हैं किसने जीती है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, बट आ गया क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, ओके। नेक्स्ट है 6th ATP चैलेंजर टेनिस टाइटल। ये टेनिस टाइटल बता दो जर्मनी में हो रहा था, ठीक है, और इस टाइटल को जीता है सुमित नागल ने, याद रखिए सुमित नागल। ये पूछ सकते हैं सुमित नागल कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करता है, आजकल बहुत न्यूज़ में है, यानी कि टेनिस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ओके। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2024, जो कि क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट को याद रखिएगा मुंबई ने जीता है, मुंबई ने विदर्भा को हराया फाइनल में 169 रन से, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में फाइनल हो रहा था और मुंबई ने जीता है। मुंबई के कैप्टन अजिंक्य रहाणे जो हैं वो इस टीम के कैप्टन भी थे, ओके। नेक्स्ट अगर बात करूं, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो दीपा कर्माकर हैं, ठीक है, इन्होंने हमको गोल्ड मेडल जिता दिया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट एवर इंडियन टू सिक्योर गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप इन्होंने जितवाया हमको। और ये चैंपियनशिप बता दूं ताशकेंट में हो रही थी, उज़्बेकिस्तान में, है ना, मई के टाइम पर ये चैंपियनशिप हुई थी ताशकेंट उज़्बेकिस्तान में। और ये दीपा कर्माकर, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, आ सकता है, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है 3rd एलोरोडा कप 2024। ये एलोरोडा कप जो है यार कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हो रहा था, ठीक है, और इसमें इंडिया ने टोटल 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मतलब आप देखें तो इंडिया ने 12 मेडल जीते हैं। अब जो 2 गोल्ड जीते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बॉक्सिंग का ये इवेंट था, ओके। निकात जरीन जिन्होंने ये इवेंट जीता है, गोल्ड मतलब जिनको मिला है, और मीनाक्षी, ठीक है, ये दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, मतलब 2 गोल्ड हैं, तो दोनों गोल्ड किसने जीता है इस एलोरोडा कप ने, बॉक्सिंग इवेंट था, तो याद रखिएगा दैट इज निकात जरीन और मीनाक्षी ने, ओके। नेक्स्ट है फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक्स मीट, ओके। ये मीट हुई है उड़ीसा भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। और इसमें आप देखेंगे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जिताया हमको, 82.27 मीटर उन्होंने अपना जैवलिन थ्रो फेंका, जिसपे उनको फेडरेशन कप 2024 जो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है
वहाँ उन्होंने गोल्ड जीता है। ओके, तो नीरज चोपड़ा अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2024। इटालियन ओपन की बात करूं तो टेनिस टूर्नामेंट है, और इसको देखिए इगा स्वातिक जो पोलैंड की है उन्होंने जीता है वुमेन्स में, और मेल में याद रखिएगा मेंस में जीता है अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो कि जर्मन से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। ओके, नेक्स्ट है थाईलैंड ओपन 2024 जो कि याद रखिए एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जो कि बैंकॉक में हो रहा था। 14 मई से लेके 19 मई तक ये इवेंट चला है। ओके, और इसमें आप देखेंगे मेंस डबल्स में हमारे सात्विक और चिराग, जिनको आपको पता होगा खेल रत्न भी मिल चुका है ना, बैडमिंटन के बहुत फेमस इनका ग्रुप, इनका एक डबल्स का पेयर बना हुआ है, इन्होंने चैंपियनशिप मेंस डबल में जीती है। ओके, नेक्स्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 जो कि जापान कोब में हो रही थी, याद रखिए जापान कोब में। इस पे रैंक 1 पे जो रहा है वो चाइना रहा है विद 87 मेडल्स। इंडिया जो रहा है वो 6th रैंक पर रहा है। इंडिया के टोटल मेडल्स रहे हैं 17, 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो याद रखिएगा इंडिया जो है दैट इज एट रैंक 6th, तो याद रखना 6th रैंक 6 गोल्ड इंडिया के। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि चैंपियनशिप कहाँ हुई, तो याद रखना दैट इज कोब जापान। ओके, नेक्स्ट है 85th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा पी श्याम निखिल जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, वो 85th ग्रैंड मास्टर बने हैं। याद रखिए चेस के ग्रैंड मास्टर बने, लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप पूछ सकते हैं, सुल्तान अजलान कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। 30th एडिशन था, होस्ट कंट्री मलेशिया थी। ओके, मई में ये इवेंट हो रहा था, है ना, और खास बात है चैंपियनशिप को जीता है जापान ने, पहली बार जापान ने टाइटल जीता है। रनर अप जो थी वो पाकिस्तान थी। अब आप कहेंगे सर इंडिया क्यों नहीं थी इसमें, इंडिया ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, इंडिया और अदर इवेंट से पार्टिसिपेट करी थी, क्योंकि ये एक छोटा टूर्नामेंट है, यहाँ पर कोई बड़ी कंट्रीज नहीं रहती हैं, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट है दोहा डायमंड लीग 2024, नीरज चोपड़ा सेकेंड प्लेस आई है एट दोहा डायमंड लीग 2024 में। तो याद रखिए हमारे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा की यहाँ पे सेकेंड रैंक है, नॉट फर्स्ट रैंक नहीं है। ओके, मैड्रिड ओपन 2024 अगेन अ टेनिस टूर्नामेंट। ओके, इसको याद रखिएगा ये पोलैंड की प्लेयर इगा स्वातिक ने वुमेन सिंगल जीता है इसमें। ठीक है, और उनका पहली बार उन्होंने ये मैड्रिड ओपन 2024 जीता है। ओके, और एंड्रे रुब्लेव जो हैं जो रशिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है, याद रखिएगा मेंस सिंगल में। तो मेंस सिंगल ने किसने जीता है, वुमेन सिंगल किसने जीता है, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। वैसे तो जो ग्रैंड स्लैम्स है ना वो ज़्यादा आते हैं चांसेस, बट स्टिल ये आ सकते हैं क्योंकि अभी न्यूज़ में थे। नेक्स्ट है लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग ओवर 25 मीटर। ये क्या है, ये वुमेन, ये लड़की जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये गुजरात से बिलोंग करती है। नाम देखिए दैट इज तक्षवी वाघनी जो है। ओके, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है बाय न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है बाय लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग ओवर 25 मीटर। तो लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग ओवर 25 मीटर का रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने बना दिया। तो पूछ सकते हैं अभी ये किसने बनाया है, उसका नाम पूछ सकते हैं, तो यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, नेक्स्ट है नेशनल वुमेन कैरम टाइटल, ये जीता है रश्मि कुमारी ने। ये टाइटल हुआ था मालदीव्स में, याद रखिएगा 12th नेशनल कैरम चैंपियनशिप टाइटल उन्होंने जीत लिया है। जनरली आप देखेंगे रश्मि कुमारी ही कैरम में हमारे सारे टूर्नामेंट्स जीतती रहती हैं। ओके, आगे बात करते हैं, दैट इज फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन एन ATP मास्टर 1000 मैच ऑन क्ले कोर्ट। और मैंने अभी बताया आपको टेनिस को टूर्नामेंट है, और सुमित नागल जो है वो न्यूज़ में उन्होंने ही ये टाइटल को जीता हुआ है। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप 2024 हुआ। ये कहाँ हुआ, ये हुआ है थाईलैंड में फुकेट में। आप देख सकते हैं मार्च से अप्रैल तक ये इवेंट चला। खास बात इसमें क्या आया, इसमें खास बात आप यहाँ पे एक वुमेन देख रहे होंगे। ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में। इनका नाम क्या है, बिंद्रानी देवी। ये पूछ सकते हैं 55 kg में, याद रखिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ना। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ये इवेंट कहाँ हुआ, या ये वुमेन जो है किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जितवाया है। ओके, नेक्स्ट है मेंस एंड वुमेन्स नेशनल खो खो चैंपियनशिप। आसान है, चाहे मेंस की बात करो चाहे वुमेन्स की बात करो, एक ही स्टेट ने जीता है, दैट इज महाराष्ट्र ने। तो सीधा आंसर ऑप्शन आए तो आपको महाराष्ट्र मार्क कर देना है। ओके, नेक्स्ट है मेंस डबल टाइटल एट मियामी ओपन। अगेन ये मियामी ओपन मतलब एक टेनिस टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और इस टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपाना जो इंडिया से हैं और मैथ्यू एबडेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, उन्होंने मेंस डबल टाइटल मियामी ओपन में जीता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जीता है मेंस डबल, तो इन दोनों पर्सन का नाम याद रखना है। ठीक है, मैं हिंट दे रहा हूँ, मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी एक होमवर्क पूछा है, कुछ इससे आंसर आ सकता है, बस मैं हिंट दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट है WTT दैट इज वर्ल्ड टेबल टेनिस की मैं बात कर रहा हूँ, फीडर बेरेट 2 2024। अब आप देखिए ये जो बेरेट है मैं बता दूं लेबनान की कैपिटल है जहाँ पे चैंपियनशिप हो रही थी। इसमें वुमेन सिंगल टाइटल अगर आप देखेंगे तो सिरजा ने जीता है। ओके, और सत्यान ने क्या जीता है, याद रखिएगा
सिंगल मेल कैटेगरी में जीता है, मतलब मेंस कैटेगरी में सत्यान ने जीता है और सृजा ने याद रखिएगा फीमेल कैटेगरी में जीता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दोनों एसएस से नाम याद है तो आप इसको याद कर सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। दोनों की इमेज मैंने यहाँ पर बना रखी है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन अर्जुना अवॉर्डी फॉर इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट। याद रखिएगा अभी मैंने जो स्पोर्ट बताया आपको हॉर्स राइडिंग वाला स्पोर्ट, इसमें दिव्य कीर्ति, याद रखिए दिव्य कीर्ति सिंह जो है उनको पहली वुमेन बन गई जिनको ये स्पोर्ट्स पर अर्जुना अवार्ड दिया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है दैट इज प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड किसको मिला है? खास बात ये इसलिए न्यूज़ में आ गया ये अवार्ड क्योंकि इसमें जो लियोनेल मेसी हैं जो अर्जेंटीना के कैप्टन है उनको पीछे कर दिया विराट कोहली ने। याद रखिएगा इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली वॉन द प्यूबर्टी एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड बीटिंग फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी। ओके, तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए एशियन गेम्स 2023 देखिए हुए थे 2023 में, बट इसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था अगर बात की जाए तो, इसलिए इसका हम थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। पहला एशियन गेम्स दिल्ली में खेले गए थे 1951 में, है ना। इट्स अ मल्टी स्पोर्ट कॉम्पिटिशन है, इसमें हर 4 साल में इवेंट होता है। लास्ट टाइम ये 2018 में हुआ था जकार्ता इंडोनेशिया में। आप कहेंगे सर 18 में हुआ तो 22 में होना चाहिए था। हाँ, तो अगला 2022 में होना चाहिए था एशियन गेम्स, बट पोस्टपोन हो गया। और देखेंगे 2023 में 23 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर 2023 में होंगशू चाइना में ये इवेंट हुआ है। तो याद रखिएगा होंगशू चाइना में ये हुआ, 2023 में हुआ, होना 2022 में था बट 2023 में ये इवेंट हुआ। ओके, इसमें अगर देखा तो हमारे फ्लैग बीरर जो थे वो हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कैप्टन, और उनके साथ साथ यार लोवलीना बोगरेन जो कि याद रखिए लोवलीना जो थी जो बॉक्सर हैं वो दोनों मिलके याद रखिएगा उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर थे इन एशियन गेम्स में। ओके, एशियन गेम्स जो अगला होने वाला है 2026 का वो होने वाला है जापान में, ठीक है। और मैस्कॉट इस बार का जो एशियन गेम्स था उसका 19th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? जो अभी एशियन गेम्स हुए 2023 में वो 19th एडिशन था। और चेन कॉन्ग लियान ये इसके मैस्कॉट थे। तो याद रखिए 3 मैस्कॉट थे, वो भी आपको याद रखना है। और अगर आप कहेंगे सर इसका डिटेल वीडियो बताइए आप, ठीक है, तो वो मैंने एक पूरा एशियन गेम्स का 19th एशियन गेम जो 2023 में हुए पूरा एक डिटेल वीडियो बना दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एशियन गेम्स देखो इंपॉर्टेंट इवेंट था। अगर मैं 7 मंथ की करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ, कुछ इवेंट 2023 में हुए जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, नेशनल गेम्स हुए, एशियन गेम्स हुए, तो उनको भी मैंने कवर कर दिया है। इसमें आपका ये पूरी तरीके से फुल फ्लेज रहे। ओके, और मेडल्स की बात करें अगर इसमें तो रैंक 1 पे चाइना था, आप देख सकते हैं विद 383 मेडल्स, और इंडिया की रैंक 4th थी। इंडिया के मेडल्स आपको याद रखना है, इंडिया के मेडल्स थे 107 मेडल्स, याद रखिएगा, जिनमें से इंडिया के 28 गोल्ड थे, 38 सिल्वर थे और 41 ब्रॉन्ज थे, ठीक है। तो इंडिया के टोटल 107 मेडल्स थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया के मेडल कितने थे। 4th रैंक इंडिया की थी, 2nd रैंक पे जापान, 3rd रैंक पे साउथ कोरिया। तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड देन इंडिया, 5th में उज्बेकिस्तान है, ठीक है। तो ये आपको टॉप 4 तो याद ही रखने पड़ेंगे। ओके, सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि मैंने कवर करा दिया। वैसे डिटेल लेक्चर में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके कवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023। ओके, ये इवेंट भी आप देखेंगे 2023 में हुआ। ओके, लंदन में ये इवेंट हुआ, मतलब इंग्लैंड में फाइनल खेला गया। विनर ऑस्ट्रेलिया रहा, इंडिया अगेन रनर अप रहा। आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी हम रनर अप रहे और हम यहाँ पे भी रनर अप रहे, बट 2020 वर्ल्ड कप हमने जीत लिया क्योंकि कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया वहाँ आ ही नहीं पाई। ऑस्ट्रेलिया जाती तो अगेन हमारी डिस्टर्बेंस हो सकता था। ओके, प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? ट्रेविस हेड जो थे वो याद रखिएगा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। और खास क्वेश्चन ये हो जाता है कि अगर आपसे कोई पूछे सारे आईसीसी टाइटल जीतने वाली कौन सी कंट्री है, तो वो बन गई है, याद रखिएगा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। मतलब उसने टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत ली है। तो नाउ ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कंट्री, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम द फर्स्ट टीम आप कह सकते हैं जिन्होंने वर्ल्ड के जितने भी आईसीसी इवेंट्स हैं वो उन्होंने जीत लिया, क्योंकि ये इवेंट तो अभी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था और ये भी इन्होंने जीत लिया है। ओके, होपफुली अगला जो चैंपियनशिप होगा उसको इंडिया भी जीतेगी, टेस्ट चैंपियनशिप को, इससे इंडिया भी सारी चैंपियनशिप आईसीसी की जीत लेगी। बट देखते हैं इंडिया जीत पाती है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने ये इमेज बनी हुई ऑस्ट्रेलियंस की। ओके, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। क्विक मैंने पढ़ाया आपको, हर चीज़ें बताई, एग्जाम ओरिएंटेड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। बट याद रखिएगा ये सब पढ़ने के बाद, इनको आपको नोट डाउन करने के बाद, अगर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए, आपने ये बुकलेट नहीं ली, तो इससे आपको थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है आपका एग्जाम में। क्योंकि याद रखिएगा बहुत सी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड ऑन की हुई हैं। तो ये बुकलेट आपको नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, 6 मंथ करंट अफेयर्स, 7 मंथ एमसीक्यू फॉर्मेट, प्लस ये लेक्चर भी आपने देखा स्पोर्ट्स का, इसको क्विक रिवाइज करना है, इसकी भी पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में, याद रखिए सॉरी, आपको मुझे जब आप इसको बाय करेंगे तो इसका लिंक मैं ड्राइव लिंक दूंगा जहाँ पर आपको
उसकी भी, इस लेक्चर की भी पीडीएफ, मेरी डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, सब कुछ मिलेगा। मतलब क्वेश्चन ये आता है कि सर आगे के भी मिलते रहेंगे, बिल्कुल मिलते रहेंगे। क्या सर डाउनलोड हो सकते हैं? डाउनलोड हो सकते हैं। क्या सर प्रिंट करा सकते हैं? प्रिंट करा सकते हो। कलर्ड फॉर्मेट में रहेंगे, कलर्ड फॉर्मेट में रहेंगे। अरे भाई सब कुछ रहेगा और इतने कम कॉस्ट में मिलेगा। एक ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करो और ये ऑफर कॉस्ट में ये बुकलेट ले लो। इसके साथ साथ आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको पता है मैं डेली करंट अफेयर्स के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहे तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप ऐप को डाउनलोड करें तो एक बार वहाँ मेरे नोट्स का मैंने सैंपल डाला हुआ है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इन सब के नोट्स का मैंने सैंपल डाला हुआ है। ठीक है, एक बार आप जाकर उन नोट्स को वहाँ से एक बार सैंपल चेक करें और आपको अच्छे लगे तो आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जनरल स्टडीज़ के, याद रखिएगा, सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप चाहे तो हार्ड कॉपी में भी नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक बार ऐप डाउनलोड करें तो उसको ज़रूर विजिट कर लेना आप। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो आपको यूपीएससी के भी कोर्सेज मिल जाएंगे, प्री मेंस प्रॉपर मैंने पढ़ाया हुआ है। पूरी मेंस की क्लासेस भी प्रॉपरली मैंने इसी ढंग में, जिस तरह मैं कराता हूँ चीज़ों को, प्रॉपरली पीपीटी अरेंज करके पढ़ाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल सकती। करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, देवाशीष क्लासेस, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। ये स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत मेहनत लगी मुझे इस लेक्चर को बनाने में और खासकर इस पीपीटी को बनाने में। तो आपको अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए हुए हैं। अब कुछ लोग मैसेज करें, सर जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है 7 मंथ में, अवार्ड्स मिले हैं 7 मंथ में, उनको भी कवर कर दीजिए। तो देखो अगर इस पर अगर आप लोग लाइक करते हो वीडियो को शेयर करते हो तो अगला टॉपिक क्या देखिएगा, अपॉइंटमेंट्स पर, जितनी भी 7 मंथ की हुई हैं और जितनी भी अवार्ड्स मिले हैं उस पर भी मैं आपके सामने लेक्चर बना दूंगा। तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जाते जाते बोलूँगा, जो भी स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस बुकलेट्स को ज़रूर लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।